जीतू भाई, आज हमारे योग विंची का ग्रंथ का 23rd सेशन है एक्चुअली देखा जाए तो। और करीबन 18 जितनी गाथाएं हमारी हो चुकी है। सो हम आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं और सभी की ओर से प्रणाम करते प्रणाम अनिल भाई। समदर्शी आचार्य हरिभद्र सुरेश द्वारा विरचित योगविंशिका ग्रंथ के योग के 4 अनुष्ठानों पर हम स्वाध्याय कर रहे थे। योग के जो 4 अनुष्ठानों की बात कही गई थी, प्रीति, भक्ति, वचन और असंग अनुष्ठान, इस पर हम लोगों ने कुछ चिंतन करना प्रारंभ किया था। योग वह है जो हमारे चित्त की शुद्धि करता है। चित्त अत्यंत चंचल है और चंचल चित्त से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। कार्य, लेकिन चित्त की चंचलता के कारण, चित्त की विक्षिप्तता के कारण, चित्त की मूढ़ता के कारण हम कार्य करते करते ही बीच में उसको छोड़ देते हैं, या तो ठीक से नहीं कर पाते हैं, या बार बार छोड़ते हैं और बार बार प्रारंभ करते हैं। इसलिए जो एक बहुत बड़ा अवसर हमें मिला है, जो अवसर है मनुष्य जन्म का। योग की साधना केवल और केवल मनुष्य जन्म में ही संभवित है। अन्य किसी भव में योग की साधना संभवित नहीं है। उस दृष्टि से हमें एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। उस अवसर को सार्थक करना है, तो सार्थक करने के लिए जो चित्त हमारा है, उस चित्त को स्थिर करने की आवश्यकता है। स्थिर चित्त से किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। तो चित्त की स्थिरता क्यों नहीं है और चित्त की स्थिरता किस प्रकार से लाई जा सकती है, उस पर यह योग विंशिका एक अलग ढंग से चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत करता है। प्रारंभ में हमें ये बात बताई कि सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई बात है तो हमारा आशय, हमारा आशय क्या है, हम किस लिए ये योग करना चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में रोग व्याधि का आक्रमण हुआ है, और वैसे भी लोग व्याधि से ग्रस्त हैं। चिंतकों ने ये कहा है कि शरीर है व्याधि मंदिरम, शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर है वो व्याधि का मंदिर है, यानी कि इस शरीर में निरंतर व्याधियों का अस्तित्व पाया गया है। किसी को छोटी व्याधि है, किसी को बड़ी व्याधि है। व्याधि, पीड़ा, रोग, ये सब शरीर में ही रहते हैं। उससे मुक्त होने के लिए योग करना चाहिए, ऐसी एक मान्यता वर्तमान में प्रचलित हुई है। और लोग व्याधि का शमन करने के लिए योग करते हैं। हालांकि यह आशय, यह उद्देश्य, यह भाव भी अच्छा है कि हम अन्य अन्य उपायों की अपेक्षा योग के कुछ अंगों का अभ्यास करके हमारे शरीर को निरोगी रखें। शरीर को निरोगी रखने से ही मन को निरोगी रख सकते हैं। तो मन की निरोगीता शरीर की निरोगीता पर आधारित है। उस दृष्टि से योग कुछ अपेक्षा से अच्छा है कि हम व्याधियों को, पीड़ाओं को नाश करने के लिए योग करें, किंतु साथ ही साथ मन की चंचलता को समाप्त करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, चित्त की जो विक्षिप्तता है
उसको शांत करने के लिए हमें योग करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि चित्त के कौन-कौन सी अवस्था है, कैसी अवस्थाएँ हैं चित्त की, उसको भी हमें जानना चाहिए। आचार्य हरिभद्र सूरि यहाँ सीधी बात करते हैं कि भाई आपको यदि चित्त को शांत करना है तो एक उद्देश्य लेकर चलना पड़ेगा। यदि आप एक उद्देश्य को लेकर चलेंगे, यानी कि आशय को शुद्ध करके चलेंगे, तो आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँच पाएँगे। तो ये पहुँचने के लिए चित्त की विक्षिप्तता को, मूढ़ता को, क्षिप्तता को हमें शांत करना होगा। तो जो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य हैं, वो अपने योग शास्त्र के अंदर चित्त की स्थितियों का वर्णन करते हैं कि चित्त किस प्रकार का है, चित्त में कैसे-कैसे भाव उठते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि विक्षिप्त, अत्यंत चंचल चित्त। हमने भी देखा है कि हमारा चित्त चंचल होता है, स्थिर नहीं होता है, बार-बार अलग-अलग विचारों में लगा रहता है, तब हमें कोई भी कार्य करने का मन नहीं होता है। हम किसी भी कार्य में एक लीन होकर के कार्य नहीं कर सकते। सुनने की क्रिया करते हैं तो भी हमारे दिमाग में वो क्रिया सुनने की क्रिया होती है या नहीं होती है, वो हमें पता नहीं चलता है। इसलिए सुन लेने के बाद भी हम कहते हैं कि आपने क्या कहा? आप क्या कहना चाहते थे? मैंने ज़रा सुना नहीं। ये न सुनने वाली बात नहीं है, लेकिन चित्त की विक्षिप्तता के कारण हमारे कान में वो शब्द तो पड़े, लेकिन उस शब्द के अर्थ के साथ जो हमारा अनुसंधान होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। वो नहीं होने के कारण हम उस बात को सुनने के पश्चात भी उससे कोई अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये अत्यंत चंचल चित्त एक थोड़ा शांत होता है तो उसमें विक्षिप्तता कम हो जाती है जिसको क्षिप्त कहते हैं। क्षिप्त मतलब आना-जाना, आना-जाना। कुछ समय तक शांत होना, कुछ समय तक व्यग्र हो जाना। कुछ समय क्लेश से ग्रस्त हो जाने के कारण हमारा चित्त अन्य-अन्य बाबतों में विषयों में परिभ्रमण करने लगता है। तो अन्य-अन्य विषयों में परिभ्रमण करने से भी चित्त के स्वास्थ्य यानी कि चित्त की एकाग्रता नहीं होने के कारण कोई कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो वो चित्त को भी अच्छा नहीं माना है और बाद में मूढ़ चित्त कहा है। मूढ़ चित्त का अर्थ है कि मूढ़ता यानी किसी कोई एक वस्तु में, कोई एक पदार्थ में, कोई एक व्यक्ति में हमारा मन लग जाए, लेकिन वो कोई स्वार्थवश हो, रागवश हो, द्वेषवश हो, तो वो लीनता, वो मूढ़ता है। ऐसी मूढ़ता हमारे अंदर शांति, सुख नहीं दे सकती है। तो शांति के लिए तो हमें मूढ़ता को दूर करके चित्त के ऐसे अवसर को ढूँढना होगा जो प्रसन्नता पूर्वक लीनता हो। तो प्रसन्नता पूर्वक लीनता लानी हो तो हमें करना क्या पड़ेगा? उसकी बात यहाँ हमें आचार्य हरिभद्र सूरि बता रहे हैं कि आपको कोई एक ऐसे स्थान का चयन करना होगा, पसंद करना होगा जो कम से कम डिस्टर्ब करता हो मतलब व्यवधान ना हो। एक ऐसे स्थान पर हम बैठे जहाँ व्यवधान, विक्षेप या बार-बार डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसे एक शांत स्थान पर बैठ कर के शरीर को भी स्थिर करें और बाद में सूत्र का पाठ करें। सूत्र से इंगित करते हैं कि हमारे मन के अंदर जो मूढ़ता पड़ी है, उस मूढ़ता को दूर करने के लिए सूत्र का आलंबन लेना आवश्यक माना गया है। यहीं से आलंबन का प्रारंभ हो जाता है। हमारा चित्त व्यग्र होगा तो हम कोई भी सूत्र जो हमने बहुत अच्छी तरह रटे हुए हैं, वो सूत्र भी हम गलती करते रहेंगे बोलते वक़्त। तो मूल बात तो यही है कि एक बार हमारा चित्त किसी आलंबन को लेकर के आगे बढ़ता है, तो धीरे-धीरे उसकी विक्षिप्तता
कम होने लगती है। तो सूत्र का आलंबन लेने की बात कही, सूत्र के आलंबन का पूर्ण लाभ लेने के लिए उन्होंने अर्थ का अनुसंधान जोड़ने की बात की कि जैसे-जैसे आप सूत्र के साथ अर्थ का अनुसंधान जोड़ते जाएँगे, तो सूत्र से असूत्र बोलने से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। ये बात कही। इस बात को कहते-कहते उन्होंने एक हमारे सामने अनुष्ठान की बात रखी और कहा कि आपको ये परमात्मा के सूत्रों पर, परमात्मा ने बताए हुए सूत्र के अर्थों पर अ, एक भक्ति, प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और जब प्रेम बन जाता है उसके बाद हमारे मन में प्रेम उमड़ने लगता है, तब हम विदाउट ब्रेक यानी निरंतर उस सूत्र का अध्ययन करते रहते हैं। बीच में हम ब्रेक नहीं करते हैं, बीच में हम अटकते नहीं हैं और इसी के लिए पतंजलि ने जब अभ्यास की व्याख्या की, क्योंकि उन्होंने 2 मार्ग बताए साधना की सिद्धि के लिए आप साधना करते हैं और सिद्धि प्राप्त करना है तो 2 मार्ग बताए कि किस प्रकार से साधना करने से सिद्धि मिल सकती है। उन्होंने कहा कि साधना का प्रभाव और किसी बात के प्रभाव को सुन कर के आप साधना का प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन हमारा चित्त पुनः वहाँ विक्षिप्त होने के कारण या क्षिप्त होने के कारण या मूढ़ता के कारण हमारे सामने कई प्रलोभन आ जाते हैं और कई अन्य बातें आ जाती है जिसके कारण हमारी साधना टूट जाती है, साधना छूट जाती है, बीच में विक्षेप पड़ने लगता है। तो ये विक्षेप को टालने के लिए उन्होंने कहा कि अभ्यास निरंतर करना चाहिए। पहला साधक के लिए सबसे पहला आवश्यक लक्षण माना है कि अभ्यास और वो अभ्यास की व्याख्या बहुत ही अच्छी तरह हमें पतंजलि देते हैं कि बहुत लंबे काल तक, चिरकाल यानी दीर्घ काल, बहुत लंबे काल तक अभ्यास करना पड़ता है। और जैसे-जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है, लंबे समय तक अभ्यास होता है, तो वो अभ्यास से जो हमें लाभ होना है, वो बात यहाँ आज हमें बताने वाले हैं आचार्य हरिभद्र सूरि। पहली बात कही कि दीर्घ काल तक हमें प्रयत्न करता करने करने की आवश्यकता है, करते रहना पड़ेगा। दीर्घकाल नैरंतर्य, दीर्घकाल का मतलब है कि बहुत लंबे समय तक अभ्यास करने का अर्थ क्या है? हम यहाँ कई बार कहते हैं कि बालक को हम चाहते हैं कि वो धार्मिक सूत्र पढ़ ले, धार्मिक सूत्र पढ़ने के लिए हम उनको ज्ञानशाला या पाठशाला में भेजते हैं। आज के युग में तो हमारे सामने एक नया माध्यम खुल गया है, ज़ूम या ये सोशल मीडिया द्वारा अध्ययन की एक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। किंतु बालक को जब हम अभ्यास करने भेजते हैं, तो जैसे स्कूल का प्रारंभ होता है, तो साथ-साथ हम पाठशाला भी भेजते हैं। पाठशाला में अभ्यास करते, वो जब संसार दावानल सूत्र तक पहुँचता है, यानी कि नवकार मंत्र से प्रारंभ करके एक-एक सूत्र रटते नवकार, पंचेंद्रिय, इच्छामि खमा समनो, इच्छकार आदि क्रियावयम वगैरह सूत्र पढ़ते-पढ़ते वो जब संसार दावानल तक पहुँचता है, तब तक वो एग्ज़ाम का समय आ जाता है। पहली एग्ज़ाम जो भारत में होती है, करीब-करीब दीपावली के पहले तक। तो बालक को हम कहते हैं कि भई अभी तुम पाठशाला मत जाओ, अभी केवल जो स्कूल का अभ्यास है, उसी को करते रहो, जिससे आपको अच्छे मार्क मिले। तो पाठशाला छूट जाती है। फिर दीपावली का वैकेशन शुरू हो जाता है। दीपावली के वैकेशन के बाद जब स्कूल शुरू होती है तो हम कहते हैं कि भई अब पाठशाला भी जाओ। पाठशाला जब पहुँचता है तो टीचर ये पूछते हैं कि भई आपको जो पहले याद किया था वो सब सुना दो, फिर बाद में नया सूत्र हम प्रारंभ करवाएँगे। तो बालक भूल गया होता है। वो कहता है कि मुझे कुछ भी नौकार के सिवाय कुछ भी याद नहीं है। तो फिर से प्रारंभ होता है अध्ययन का, रटने का, तो फिर से पंचेंद्रिय शुरू होता है, समासवन शुरू होता है, चकार शुरू होता है, आदि-आदि सूत्र और जब संसार दावानल तक फिर से पहुँचता है, तब तक एनुअल एग्ज़ाम आ जाती है। तो एनुअल एग्ज़ाम आने के कारण हम बच्चे को कहते हैं कि बच्चा अब
तुम पाठशाला जाना बंद करो, थोड़ी देर तक 1-2 महीने तक अपना जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें मन लगा कर के पढ़ लो, बाद में छुट्टी में पाठशाला जाएँगे। फिर जब एग्ज़ाम खत्म हो जाती है, वैकेशन शुरू होता है, वैकेशन में फिर बच्चा कहता है कि अभी तो खेलने के दिन है, तो हमें खेलने दो, तो बच्चा खेलने लगता है। फिर जब नया साल शुरू होता है, पाठशाला में जाता है, टीचर उनको पूछते हैं कि कितना याद है तुम्हें? तो कहा कहता है कि मुझे तो नौका के अलावा कुछ भी याद नहीं है। तो फिर से प्रारंभ होता है पु सूत्र रटने का। और बाद में जब फिर से संसार दावानल तक पहुँचता है, तब तक फिर से पहली एग्ज़ाम आ जाती है। ऐसा करीब 5-7 साल तक वो संसार दावानल तक ही अटक जाता है। और यहाँ मैंने संसार दावानल शब्द इसलिए पसंद किया है कि हम भी ये संसार का दावानल है, उसी में फँसे हुए हैं। हम सूत्र रटते हैं, हम आत्म-सिद्धि का प्रारंभ करते हैं और ज़िंदगी बीत जाती है पर पूरा आत्म-सिद्धि हम रट नहीं पाते हैं। हम भूल जाते हैं बार-बार क्योंकि बीच-बीच में संसार के कार्यों में फँस जाते हैं। हम नमुत्तुलम या वंदितु सूत्र रटने की कोशिश करते हैं तो ये भूल जाते हैं। तो पतंजलि ये कहते हैं कि भई अभ्यास तो ज़रूरी है, बच्चा अभ्यास करता है लेकिन बीच-बीच में ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के कारण मन में से जो बातें याद की हुई होती है, रटी हुई होती है, वो भूल जाते हैं। उसी प्रकार हम भी भूल जाते हैं। तो निरंतरता होनी चाहिए मतलब बीच में कहीं भी गैप नहीं पड़ना चाहिए, ब्रेक नहीं पड़ना चाहिए। तो दूसरा अभ्यास का दूसरा लक्षण कहा निरंतरता के दीर्घ काल तक पढ़ना तो ज़रूरी है, अभ्यास करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ निरंतरता बनी रहनी चाहिए। यदि निरंतरता नहीं रही तो वो अभ्यास हमारा गहन नहीं हो पाएगा। और तीसरी बात कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप दीर्घकाल तक पढ़ते हो और निरंतरता से पढ़ते हो, फिर भी पढ़ने का मतलब यहाँ अभ्यास है। कोई भी क्रिया आप अभ्यास पूर्वक करते रहते हो, दीर्घकाल तक करते रहते हो, दीर्घकाल तक और निरंतरता पूर्वक करते रहते हो, किंतु यदि बहुमान नहीं है, सम्मान नहीं है, हमें अपनी साधना के प्रति सम्मान नहीं है, तो हम उसमें गहनता में नहीं पहुँच सकते हैं। तो तीसरी और महत्व की बात पतंजलि ने ये कही कि कोई भी क्रिया जो आप करते हैं उसके पीछे आपका बहुमान होना चाहिए और बहुमान जब होगा, सम्मान होगा, अंदर से भाव होगा तो उस भाव से आपकी क्रिया सफल होने लगेगी। और वही बात यहाँ कहते हैं कि अ, अनुष्ठान में पहली बात प्रीति होनी चाहिए। आप जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति प्रीति होनी चाहिए। और प्रीति तब उत्पन्न होती है जब हम संसार के पदार्थों को अनुभव करके ये समझ चुके हैं कि संसार के पदार्थों से या बाह्य क्रियाओं से या सांसारिक क्रियाओं से हमें कुछ भी मिलता नहीं है, वो सारी निरर्थक है, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, आज दिन तक हमें कुछ लाभ नहीं हुआ है, तो उनकी निरर्थकता जब हमारे दिमाग में आ जाएगी तब हमारा मार्ग इसलिए सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है कि हम अब ये खोजने लगेंगे कि सफल मार्ग कौन-सा है, सार्थक मार्ग कौन-सा है, किस मार्ग पर चलने से हमें हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। तब ये क्रिया के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है कि भई चलो ये मार्ग तो मैंने आज़माया नहीं है, उस मार्ग पर मैं चला नहीं हूँ, तो उस मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूँ, तो उस मार्ग के लिए प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति के बाद दूसरा अनुष्ठान है वो भक्ति है। प्रीति और भक्ति में केवल भाव का अंतर है, दोनों में बाह्य क्रियाएँ समान हैं। हमने पिछली बार पत्नी और माता का दृष्टांत दिया था कि एक व्यक्ति घर में अब माता भी है और पत्नी भी है, दोनों के लिए साड़ी ले आता है लेकिन पत्नी के लिए जो साड़ी लाया है वो प्रीतिवश लाया है, प्रीति के कारण ले आया है और माता के लिए जो साड़ी लाया है वो भक्ति, बहुमान के कारण लाया है। दोनों बाह्य क्रिया समान है, दोनों की क्रिया समान रहते हुए भी अंदर अंदर के भाव भिन्न है, इसीलिए वहाँ भेद हो जाता है। एक जगह पर प्रीति है, दूसरी जगह पर बहुमान
बहुमान है इसलिए भक्ति है। तो यहाँ जैसे-जैसे हमारी प्रीति बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे भक्ति भी बढ़ेगी। परमात्मा की भक्ति करते हुए हमारे अंदर ये देखना चाहिए कि हम किस प्रकार से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। केवल जो शास्त्र में बताई गई है उस विधि के द्वारा हम भक्ति कर रहे हैं कि अंदर परमात्मा के प्रति बहुमान पैदा हुआ है और जब बहुमान पैदा होता है तब हमारी पूजा नवांगी पूजा मानो या चैत्य वंदन मानो या स्वाध्याय मानो जो भी क्रिया मानो उसके प्रति सम्मान पैदा भक्ति पैदा हो जाती है तो वो मोक्ष साधक क्रिया बन जाती है उसी से हमारा हमारी क्रिया का साफल्य शुरू हो जाता है। तब तक की क्रिया केवल बाह्य क्रिया है, द्रव्य क्रिया है। वो क्रिया बहुत ज़्यादा फल देने वाली नहीं होती है। चित्त को विशुद्ध करने वाली नहीं होती है। चित्त की विशुद्धि तो बहुमान जब शुरू होगा अंदर से बहुमान पैदा होगा कि नहीं इसके बिना मुझे शांति, मुझे शाता, मेरे चित्त को शांति नहीं मिल सकती। इस प्रकार से भाव जब पैदा नहीं होगा तो हमारी क्रिया द्रव्य क्रिया होगी और द्रव्य की क्रिया को फलवती क्रिया नहीं मानी गई है। फलवती तभी बनती है जब हम हमारा विशुद्ध चित्त में विशुद्धि आ जाए और चित्त की विशुद्धि बहुमान से आती है और बहुमान जब होता है तब हमारी क्रिया और गहन बनती है। तो यहाँ दूसरा अनुष्ठान बहुमान पूर्वक की क्रिया, भक्ति पूर्वक क्रिया की बात कही है। तीसरा जो अनुष्ठान बताया है वो वचन अनुष्ठान है। भक्ति हम करते हैं लेकिन वो भक्ति में किस प्रकार का हमारा भाव होना चाहिए और किस प्रकार से हमें अपने धर्म क्रिया आदि करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। उसका आधार हमारे पूर्वाचार्यों ने जो मार्ग पर चल करके, अनुभव करके जो मार्ग के साधना के उपदेश दिया है, उस उपदेश को सुन करके या उन उपदेशों को पढ़ करके उसी के अनुसार क्रिया करना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए वचन अनुष्ठान कहा कि वचन का निरंतर सहारा लेना, निरंतर वचनों को सुनना और वचनों को सुनते हुए हमारी क्रिया के जो भाव है, क्रिया करते वक़्त जो भाव है, उस भावों को हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ कर के, आगे ले जा कर के हमें और गहनता में उतरना है। तो तीसरा अनुष्ठान वचन अनुष्ठान कहा कि जैसे-जैसे हमारी वचन के प्रति भक्ति बढ़ती है, वचन का आलंबन लेते हैं, तो वचन अनुष्ठान से हमारे अंदर एक उचित प्रवृत्ति और गहन बनती है। उचित प्रवृत्ति में हम निरंतर लगे रहते हैं। चौथा और अंतिम अनुष्ठान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम ये वचन के अंदर और गहराई में उतरते हैं, तो धीरे-धीरे अभ्यास हो जाने के बाद हमारा जो कार्य हो जाता है वो असंग यहाँ शब्द का प्रयोग किया है असंग। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। शब्द पर हम थोड़ा गौर इसलिए कर रहे हैं, हम ज़्यादा विचार इसलिए कर रहे हैं कि उसी के आधार पर हमें ये शास्त्र के वचनों का रहस्य पाना है। तो यहाँ असंग शब्द का प्रयोग किया है। मतलब नहीं, संग मतलब संग न करना। अब संग ही हमारे दुःख का कारण है। जिन वस्तुओं का हमने कभी संग नहीं किया है, उन वस्तुओं की प्राप्ति अप्राप्ति से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हमें संग हो जाता है, तभी संग के कारण ही धीरे-धीरे और भाव उत्पन्न होने लगते हैं। संघ की प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है और इस जन्म में हमने संघ को और गहन बनाया है। जन्म से लेकर हमारा अभ्यास केवल संघ को ही गहन बनाने का रहा है। वस्तुओं का संग करना, पदार्थों का संग करना और व्यक्तियों का संग करना,
स्वजन परिजनों का संग करना, ये संग यानी जुड़ाव ही हमारे दुःख का निमित्त है। इसीलिए जब रात को साधक सोता है तो सोते वक़्त वो हमेशा हर रोज़ संथारा पोरसी का सूत्र बोलता है, भावात्मक सूत्र है, आगमों से लिए गए गाथाओं से बना हुआ ये सूत्र है और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि संजोग मूला जीवेन पत्ता दुःख परंपरा। संयोग से ही, संग से ही दुःख की प्राप्ति होती है। दुःख की प्राप्ति और दुःख की परंपरा शुरू हो जाती है। जब संग है तो दुःख अपने आप शुरू हो जाता है। उसको आमंत्रित नहीं करना पड़ता है। हमें कोई आमंत्रण पत्रिका लिखनी नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा अपने जीवन के अनुभव पर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो दुःख है उसका मूल कारण जैसे-जैसे आप अपनी भूतकाल में या उसमें बैक में जाते जाएँगे तो पता चलेगा कि भई ये जब संग हुआ तब से ये शुरू हो गया। शुरुआत में संग हमें अच्छा लगता है, लेकिन संग का अंत हमेशा दुखदाई होता है। इसलिए संग को तोड़ने की बात करते हैं कि संग जितना भी कम होता जाए, संसार में जितने संग कम होते जाएँगे, उतना ही आप दुःख से मुक्त होते जाएँगे। वैचारिक संग होता है, व्यावहारिक संग होता है, भौतिक वस्तुओं का संग होता है, जीवित वस्तुओं का संग होता है। उस संग को आप कम करते जाओ, धीरे-धीरे आपको आनंद आता जाएगा। जिसके पास ज़्यादा संग है, जिसके पास ज़्यादा संयोग है, वो ज़्यादा दुखी है। पैसा दुःख का कारण तो बाद में बनता है। सबसे पहला दुःख का कारण तो संग है। संग जैसे-जैसे बढ़ता है, दुःख बढ़ता है। तो वहाँ कहा कि संजोग मूला जीवेन पत्ता दुःख परंपरा। वो संजोग यदि दुःख की परंपरा वाला ये संग है तो हमें अपने आप को सचेत हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि हम जब संग करते हैं तो उस समय ही हमें सावचेत हो जाना चाहिए कि हमारे लिए ये संग आगे चल करके दुःख का कारण बनेगा। तो साधक जब साधना करता है तो सोचता है कि मैं अपने जीवन में कैसे संग को तोड़ूं। तो यहाँ जो असंग शब्द लिया है वो असंग शब्द उसी इसीलिए लिया है कि हम संग को नष्ट करें, संग को तोड़ते जाएं। मतलब संग को तोड़ना मतलब जैसे हम तलवार से पदार्थ को काटते हैं या हम गांठें पड़ी है उसको तोड़ते हैं, वैसा भौतिक काटना नहीं है, यहाँ मानसिक रूप से संग को तोड़ना है। जितना भी मन से हम ये करते जाएँगे, अभ्यास करते जाएँगे, मन से हम ये सोचेंगे कि हमारा पर पदार्थों के साथ संग करना दुःख का निमित्त है, तो मैं अब सचेत हो जाऊँ, सावधान हो जाऊँ और संग को काटूँ। संघ को जब काटते जाते हैं तो असंग अनुष्ठान की साधना शुरू हो जाती है, अनुष्ठान शुरू हो जाता है। असंग इसीलिए साधक को ये कहा जाता है, कोई भी पूरे विश्व की जितनी भी साधना पद्धतियाँ हैं, उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहली बात ये कही जाती है कि आप घर से अलग हो जाओ, एक कमरे में बैठो, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ कोई व्यवधान ना हो और धीरे-धीरे मन को शांत करो। अपनी इंद्रियों के साथ का भी संग तोड़ना है, मतलब संपर्क उससे भी काटना है। जब हम योग मार्ग की साधना की बात करते हैं, तो पतंजलि ये कहते हैं कि 8 अंग हैं योग का। उसमें पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये प्रत्याहार जो है वो इंद्रियों को बाह्य पदार्थों से हटा करके अंदर तक ले आना, अंदर के स्वरूप का स्पर्श करना, उसका रस चाखना, उसके गंध की अनुभूति करना, उसके रूप को देखना और साथ ही साथ उसकी आवाज को सुनना। ये एक पद्धति
प्रत्याहार के द्वारा हमें सिखाई जाती है। क्योंकि हम आज तक इसी प्रकार जिए हैं कि पदार्थ के रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि के अंदर ही लगे रहते हैं। लेकिन जो आत्मिक तत्व है, उसके रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द सुनने की हमने कभी कोशिश नहीं की है। तो वो कोशिश करने के लिए ये प्रत्याहार आवश्यक माना गया है। तो असंग है वो बाह्य पदार्थों से हमारी इंद्रियों का संपर्क तोड़ करके अंदर तक जाने की कोशिश करना। यहाँ जो असंग का मतलब है वो थोड़ा और गहन है कि हम जब वचन को ही ज़्यादा गहनता से साधना के रूप में लेते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हमें असंग होना चाहिए और असंग होने के लिए हम सभी को छोड़ करके आत्मस्थ होने की कोशिश करते हैं और जब आत्मस्थ होते हैं तब पता चलता है कि अंदर तो बहुत बड़ा समुद्र आनंद का सागर भरा हुआ है। जहाँ बहुत ही बड़ी समृद्धि है, ज्ञान की समृद्धि है, आनंद की समृद्धि है, सुख की समृद्धि है। तो आज तक हमने उसको पाने की कोशिश नहीं की, बाहर ही बाहर खोजते रहे। उसका कारण था संग से हम जुड़े हुए थे, संग करते रहते थे, संग से ही मानते थे कि सब कुछ संग में ही छिपा हुआ है। लेकिन जब उसकी असारता को देखते हैं, तब असंग अनुष्ठान का प्रारंभ होता है। अब यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी जो बात कहते हैं वो थोड़ी गहन इसलिए है कि वचन के अंदर जब आपका अभ्यास और गहन होता जाता है तब वचन के अलावा आपको कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। मतलब जहाँ से भी आपको संयोग मिलेगा, वहाँ आप वचन सुनने की कोशिश करेंगे। शास्त्रों के रहस्य को सुनने की, शास्त्र के पदार्थों को सुनने की आप कोशिश करेंगे। उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको चुकेंगे नहीं। और जब इस प्रकार की प्रवृत्ति निरंतर चलती रहेगी तो दिन-ब-दिन आपको उनके रहस्य का अनुभव होता जाएगा और हर रोज आपको अहो अहो का भाव पैदा होगा कि ये मैंने कल क्यों नहीं समझा। मैं ये यदि ये कल समझ लेता तो आज मेरी कल की अपेक्षा और अधिक अच्छी हो सकती। आज मेरा दिन अच्छा होने का मूल कारण है कि हम शास्त्र के रहस्य को समझ रहे हैं। तो बहुत छोटी उम्र में जिन्होंने शास्त्रों का रहस्य समझ लिया है, उनके लिए अ, सा भविष्य बहुत ही उज्ज्वल हो जाता है। खैर, वो बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब वचन का स्वाध्याय, वचन के प्रति हमारी श्रद्धा गहन बन जाती है, तो अंदर से उसकी गति प्रारंभ हो जाती है और एक ऐसा समय आ जाता है कि बाद में वचन की आवश्यकता नहीं रहती है। अपने आप शास्त्र में जो बात कही है, उसी प्रकार का जीवन अ, सहज रूप से जीना शुरू हो जाता है। आचार्य हरिभद्र सूरी इस बात को समझाने के लिए घट और दंड का दृष्टांत देते हैं कि जब एक कुम्हार घट बनाता है, तो घट बनाने के लिए मिट्टी का पिंड चाक पर रखता है और दंड से चाक को घुमाता है, चक्र को घुमाता है और चक्र को घुमा करके दंड को छोड़ देता है। किंतु किंतु जो चक्र है वो घूमता रहता है कुछ समय तक, अपने आप ही घूमता रहता है क्योंकि उसको दंड के द्वारा दी गई गति अभी भी वहाँ है। तो वो गति सहज रूप से चक्र को घुमा रही है, तो उसी प्रकार जब वचन की गहनता आ जाती है, तब वचन का आश्रय लेना ज़रूरी नहीं बनता है। अंदर ही अंदर वो स्थिति आ जाती है जो बातें कही है उस प्रकार के जीवन को जीने का हमारा अभ्यास हो जाता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जब वचन अनुष्ठान है उसको जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ही आपके लिए असंग अनुष्ठान बहुत गहन बनता जाएगा। वचन अनुष्ठान में आप जल्दी प्रवेश कर पाओगे। तो वचन अनुष्ठान की जब बात कहते हैं तो यहाँ असंग अनुष्ठान की जब बात करते हैं तो यहाँ हमें जो ध्यान पद्धति है उसके अंगों को भी जान लेना चाहिए। ध्यान में एक ध्याता होता है, ध्यान करने वाला। ध्यान करने वाला कैसा होना चाहिए उसकी बात हमने
ये अनुष्ठानों के द्वारा जानें कि उनके अंदर प्रीति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, वचन के प्रति उनकी श्रद्धा होनी चाहिए और उसमें तीव्रता आने पर असंग अनुष्ठान आ जाएगा। तो सबसे पहली बात कही कि ध्याता कौन बन सकता है? ध्याता शरीर बनेगा या आत्मा बनेगा? ये प्रश्न हमें अपने आप को पूछना है कि ध्याता कौन है? शरीर को ध्याता बनाएँगे या आत्मा को ध्याता बनाएँगे? इन दोनों के बीच में है मन। मन के द्वारा आत्मा तक पहुँचना है, तो आत्मा तक पहुँचने के लिए हमें बाहर के संपर्कों को तोड़ना है। बाहर के संपर्कों को तोड़ने के लिए मन का आश्रय लेना है, मन को स्थिर करना है। मन को स्थिर करने से भी काम नहीं चलेगा, इसलिए मन को शुद्ध करने की बात आती है कि मन को स्थिर कर दिया। जो बगुला बगला है, वो बगला मन को स्थिर कर देता है, लेकिन उसका चित्त शुद्ध नहीं है, इसलिए उनके ध्यान को ध्यान नहीं कहा। तो ध्याता हमारा एक अंतरात्मा है, वहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। और मन की शुद्धि कब हो सकती है? मन की शुद्धि के बारे बात करते हुए उपाध्याय यशो विजय जी अध्यात्म सार में कहते हैं कि मन की शुद्धि ऐसे नहीं आ जाती है। मन की शुद्धि तो सम्यक्त्व की प्राप्ति पर आती है। सम्यक दर्शन जब आपके अंदर प्राप्त होता है, तब ही मन की शुद्धि हो सकती है। उसके पहले यदि आपका मन कोई पाप नहीं करता है, कोई दुष्चरित्र का आचरण नहीं करता है, फिर भी मन शुद्धि पूर्ण रूप से मानी नहीं जाएगी। पूर्ण रूप से मन शुद्धि इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि निमित्त मिलते ही वो मन अशुभ कर्म में लग जाएगा। सम्यक्त्व होने पर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो मन शुद्धि सही अर्थ में मन शुद्धि मानी जाएगी। और वो परमार्थतः शब्द का प्रयोग करते हैं कि मनः शुद्धि सम्यक्त्वे सत्येव परमार्थतः, मतलब परमार्थ रूप से, वास्तविक रूप से देखा जाए तो मन की शुद्धि सम्यक दर्शन की प्राप्ति से होती है। और उसके बिना यदि मन शुद्धि है, यानी आप कोई कई लोग हमें कहते हैं कि भाई हमारा मन तो साफ है, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, हम किसी का बुरा सोचते नहीं है, हम किसी को दुख नहीं देते हैं। अच्छी बात है, दूसरे मनुष्यों की अपेक्षा से आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसकी हम अनुमोदना करते हैं। वो बात सही है कि उनके मन में कोई दोष नहीं है, फिर भी दोष या दूषण नहीं होने पर भी वो मनःशुद्धि को पारमार्थिक मनःशुद्धि नहीं मानी है। क्यों नहीं मानी है? तो कहते हैं कि वो मोह गर्भित मनःशुद्धि है। क्योंकि वो ये मानता है कि इस प्रकार से जीना ही वास्तविक जीना है और उसका उस प्रकार से जीने से हमें लाभ होगा। ऐसा मान करके वो अपनी प्रतिष्ठा, अपनी जो समाज में आगे बढ़ने की, प्रशंसा प्राप्त करने की भावना है, उससे वो मन शुद्ध रखता है। लेकिन ये कहते हैं कि वो तो मोहगर्भित मनःशुद्धि है और मोहगर्भित मनःशुद्धि जब निमित्त मिलता है, तो वो पाप का अनुबंध कराने वाली बनती है। तो पाप का अनुबंध यदि हमें नहीं करना है, तो मनःशुद्धि सम्यक दर्शन के द्वारा प्राप्त हो, वही वास्तव में मनोशुद्धि है। ऐसी मनोशुद्धि के द्वारा, यानी कि मानसिक शुद्धि के द्वारा हम अंतरात्मा तक पहुंचते हैं और अंतरात्मा ही ध्याता बनता है। ध्याता अब शरीर नहीं है, ध्याता अब मन नहीं है, ध्याता बन गया है अंतरात्मा। तो ध्येय क्या है? ध्याता का ध्येय क्या होना चाहिए? मतलब जो ये साधना कर रहा है, उस साधना के द्वारा ध्याता किस चीज को पाना चाहता है? तो वो परमात्मा बनना चाहते हैं। अपनी अंतरात्मा को परमात्मा तक पहुँचने की ये प्रवृत्ति, वो श्रेष्ठ प्रवृत्ति है। इसलिए कहते हैं कि ध्येय मतलब हमारा लक्ष्य आत्मा को परमात्मा बनाने का है, यानी कि आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा ही हमारी मुख्य यात्रा बनती है। तो ध्येय बनेगा परमात्मा। और ध्यान कैसे होगा? ध्याता ध्येय तक पहुंचने के लिए ध्यान का आश्रय लेता है, तो एकाग्र संविति, एकाग्रता पूर्वक
जो चित्त को शांत करना, एकाग्र कर देना, एकाग्र करना ही ध्यान है। मतलब मन को एकाग्र कर देना वो ध्यान है। और ये कब होगा? तो कहते हैं कि समापत्ति, ये स्थिति है, जो अंतिम स्थिति है, समापत्ति। मतलब ध्याता जब ध्येय का ध्यान करता है तो ध्याता भी ध्येय रूप बन जाता है, स्वयं परमात्मा स्वरूप बन जाता है। तो ध्याता जब ध्येय रूप बन जाए तो उसको समापत्ति कहते हैं। ये समापत्ति तक की यात्रा है। ध्याता की ध्येय तक पहुंचने की यात्रा समापत्ति से संपन्न होती है। समापत्ति तक पहुंचने के लिए मतलब एकाकार बन जाना, ध्यान करते 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 एकाकार बन जाना। तो वो ध्यान कैसे करना चाहिए, उसकी बात अभी आचार्य हरिभद्र सूरी ने शुरू नहीं की है। अभी तो अनुष्ठान की बात कर रहे हैं कि आलंबन होना चाहिए, निरालंबन होना चाहिए, आदि आदि बात की। उसके साथ में बीच में ये चर्चा प्रारंभ कर दी कि प्रीति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, वचन का अनुष्ठान होना चाहिए और असंग तक पहुंचना चाहिए। तो जो बात उन्होंने शुरू की थी, पंचांग योग की बात शुरू की थी, स्थान, उर्ण, अर्थ, आलंबन, ये आलंबन तक हम पहुंचे थे। और आलंबन की बात करते करते उन्होंने बीच में प्रीति, भक्ति, वचन और असंग की बात ला करके रखी। अब हम देखेंगे कि आलंबन क्या है, जो ध्यान का अब चरम लक्ष्य है या चरम चरण है, अंतिम चरण है। और ये योग विंशिका का भी अंतिम चरण है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण ये चर्चा है। यदि हम इसको बराबर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये योग विंशिका ग्रंथ के रहस्य को हम समझ पाएंगे। आलंबन की बात करते हैं। आलंबन यानी एक आपको सपोर्ट, एक सपोर्ट चाहिए, चित्त को सपोर्ट चाहिए। आलंबन किसको चाहिए? आलंबन उसको चाहिए जो स्वयं आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको आलंबन चाहिए। एक बेल को आलंबन चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वृक्ष का, कि जब वृक्ष के फड़ को पकड़ करके वो बेल है जो वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। बेल का लक्षण दृष्टांत इसलिए ले रहे हैं कि उसमें कोमलता है, नाजुकता है, स्वयं इतनी दृढ़ता नहीं है, स्वयं इतने कार्य करने की क्षमता नहीं है। इसलिए उनको आलंबन, सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उसी को आलंबन कहते हैं। चित्त वैसा ही है, हमारा चित्त अत्यंत कोमल है, अत्यंत ऋजु है। अभी हम मान लो कि बहुत अच्छे प्रवचन को सुन करके उठते हैं और संसार के कार्यों में लगते हैं। वहां किसी ने हमारे चित्त को आहत कर दिया तो तुरंत हमारे अंदर से कषाय, क्लेश उत्पन्न हो जाएंगे। अभी 1 घंटे तक आपने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया और 1 घंटे के बाद जब आप अपने कार्य में लगते हैं तो तुरंत ही चित्त विक्षिप्त होने लगता है, क्योंकि चित्त कोमल है। कोमल चित्त को आलंबन चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और वो आलंबन क्या बन सकता है, उसको कैसे हम अपने जीवन में समाविष्ट करके साधना कर सकते हैं, उसकी चर्चा के लिए हमने आज ये ध्यान के 4 मुख्य अंगों पर बात की। ध्याता, ध्येय, ध्यान और समापत्ति। यानी ये 4 बात हम याद रखेंगे तो अगली बार आलंबन को कैसे हमें उपयोग में लेना है, इस प्रकार से आलंबन का उपयोग करते हुए हमारे चित्त को शांत, एकाग्र और सुखमय बना सकते हैं, उसकी चर्चा आचार्य हरिभद्र सूरी ने जो कही है वो हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। थैंक यू सो मच जीतू भाई। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। प्रदीप भाई आप पूछ सकते हो। प्रणाम जीतू भाई। हाँ, प्रणाम। आ તમે કઈ ગાથા આજે કવર કરી? 18वीं। 18મી। થેન્ક યુ। પ્રણામ જીતેન્દ્રભાઈ। हाँ जी, प्रणाम। મને સમાપત્તિ જરા થોડું વિશે સમજાવશો?
समापत्ति का मतलब है लयलीन हो जाना, मतलब परमात्मा स्वरूप, आत्मा को परमात्मा स्वरूप का अनुभव होने जाए लगे, मतलब ध्यान की पराकाष्ठा जब होती है और ध्यान की पराकाष्ठा में ध्येय रूप परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का इतना मिलन हो जाता है कि आत्मा अपने स्वरूप को भूल करके परमात्मा स्वरूप की अनुभूति करने लगता है, तो वो समापत्ति है, एक मेक हो जाना। जैसे हम पानी में या दूध में पानी डालते हैं, तो पानी का रंग भी दूध जैसा हो जाता है, एक मेक हो जाता है, उसको समापत्ति कहेंगे। समापत्ति एक रूप हो जाना और कोई विचार नहीं न रहे, उसी में लयलीनता को समापत्ति कहेंगे। तो એ જ સમયે સહાનુભૂતિ થાય. ये स्वानुभूति का ही ये लक्षण है समापत्ति। ઓકે, સહાનુભૂતિ થાય એ જ સમાપત્તિ છે. हम्म, બરાબર. या तो ऐसा प्रश्न नहीं है जीतू भाई, सबको समझ में आ गया, आपने इतना सिंप्लीफाई करके आज बताया है हमें समझ पूरा। में आया कि कुछ भी समझ में नहीं आया? नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा तो बोल ही नहीं सकते, समझ में आ ही रहा है, आप इतना सिंप्लीफाई करके इतने गहन टॉपिक को बता रहे हो और अच्छे रूपक और एनालॉजी एग्जांपल्स दे रहे हो जिससे समझ में बिल्कुल आ रहा है। मैं જીતુભાઈ પ્રણામ. हाँ, बोलो। તમે આલંબન એ જ અંત છે એમ કીધું, તો નિરાલંબન એ અંત નહીં? आलंबन का प्रारंभ, अभी तो आलंबन की बात ही शुरू नहीं की है, आलंबन सपोर्ट लेने की बात कही है हमने। असंग तक का, असंग में जब आप समापत्ति तक पहुंच जाते हैं तो वो अंत है, वो समापत्ति अंतिम चरण है। वो समापत्ति के स्थिति तक पहुंचने के लिए हमने ध्याता, ध्यान, ध्येय और समापत्ति की बात छेड़ी थी। अ, अब जब हम आगे बढ़ेंगे कि आलंबन क्या है, आलंबन शब्द पर हमने आज बहुत थोड़ा ज्यादा चिंतन किया। सपोर्ट चाहिए, क्यों चाहिए, मन को क्यों सपोर्ट चाहिए? मन चंचल है, इसलिए मन कोमल है, मन पर तुरंत दूसरी घटनाओं का प्रभाव पड़ता है, मन के पर हमारी वृत्तियों का प्रभाव पड़ता है, तो इतना कोमल है मन, उस कोमल मन को स्थिर करना उतना ही कठिन है। तो उस कठिनता को कैसे हम दूर करें, सिद्ध करें, जो बात हमारे लिए कठिन है उसको सरल कैसे बनाएं, उसके लिए हमने बेल का दृष्टांत दिया कि जो बेल होती है उसको वृक्ष के थड़ का आलंबन मिल जाता है, तना, जब वृक्ष का तना उसको मिल जाता है तो वो धीरे 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 आगे बढ़ने लगती है बेल, और जब आगे बढ़ने लगती है तो वो उसको फिर कोई नुकसान नहीं हो पाता है। अ, वैसे ही मन यदि किसी आलंबन को लेकर के आगे बढ़ने लगता है तो समापत्ति तक पहुंच जाता है, फिर वो उसको अनुभूति हो जाती है। और वही असंग के द्वारा हमारे सामने ये बात रखी आचार्य हरिभद्र सूरी ने अनुष्ठान के रूप में, कि एक ऐसा समय आ जाएगा कि जिस समय आपको अब वचन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं वचन के द्वारा प्राप्त स्थिति को अनुभव करने लगेंगे। તો આપણે આલંબન પ્રભુની પ્રતિમા કે સદગુરુની છબીનું લઈ શકાય? किसी भी चीज का ले सकते हैं आप आलंबन, आलंबन के लिए कोई बंधन नहीं है, लेकिन आलंबन सद आलंबन होना चाहिए जिससे हमारे मन के अंदर कोई विकार उत्पन्न ना हो। कोई ये कहे कि मैं किसी वेश्या के चित्र को देख करके आलंबन ले सकता हूँ, ले सकता है, नहीं ले सकता ऐसा नहीं है, लेकिन उससे विकार उत्पन्न होगा। विकार उत्पन्न होगा तो फिर वो चित्त की शुद्धि नहीं होगी, चित्त शुद्धि नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सद आलंबन लेना है। सद आलंबन में परमात्मा की प्रतिमा हो सकती है, ओमकार का ओम हो सकता है, ऋणकार हो सकता है, सदगुरु की प्रतिमा हो सकती है, किसी भी सत पदार्थ को आलंबन के रूप में हम ले सकते हैं। ઓકે, આભાર. प्रदीप भाई, आपको कुछ है? हमारा पद जीतू भाई, ये प्रश्न थोड़ा विस्तार में है. आपने आज क्रिया योग, क्रिया स्थान, वर्ण, अर्थ और आलम्बन की बात की और प्रीति, भक्ति, वचन, असंग की बात थोड़ी की.
उसके बीच में ये इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता और सिद्धि के शब्दों किधर फिट होते हैं, और और श्रद्धा, प्रीति, धृति, धारणा वो भी सब आता है। तो ये बहुत पिक्चर जरा बहुत बड़ी हो गया है कि ये सब चीज एक साथ में कैसे फिट हो रही है। मैं समझाता हूँ कि प्रारंभ जो हमने किया आज आशय से लिया। आशय का अर्थ है हमारा प्रणिधान, प्रवृत्ति, विघ्न, जय और सिद्धि यस। और विनियोग। तो आशय शुद्ध होना चाहिए। कोई भी क्रिया आप करते हो धर्म की, तो पहली बात हमारा आशय क्या है, हम किस लिए ये क्रिया कर रहे हैं, उसका चिंतन सबसे पहले लेना है कि हमारे क्रिया करने के पीछे हमारे मन के भाव क्या है। तो पहले हमने सबसे पहले ये आशय की बात ली। आशय का जब शुद्धिकरण हो जाता है तो बाद में स्थान, वर्ण, अर्थ, आलंबन और निरालंबन, ये बात धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ेगी। जब हम स्थान, वर्ण, अर्थ, आलंबन और निरालंबन की बात करते हैं तो आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि उसमें अनुष्ठान स्थिति होनी चाहिए। ये मोनोटोनस ना हो जाए, उसमें यांत्रिकता न आ जाए। इसलिए प्रीति, भक्ति, वचन और असंग, मतलब आप आसन भी करते हैं तो प्रीति होनी चाहिए। मतलब एक जगह पर जब बैठ करके आप कोई भी क्रिया, तो बैठने की प्रक्रिया यदि आपके अंदर प्रीति, भक्ति, बहुमान यानी प्रीति, भक्ति, वचन और असंग के स्वरूप में हो जाएगा, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप बैठोगे तो स्थिर ही बैठोगे, फिर वहां चंचलता नहीं रहेगी देह में। पर वहां तक पहुंचने के लिए आपको आसन के प्रति प्रीति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। वचन मतलब शास्त्रों में बैठने की प्रक्रिया कैसे बताई है, और जब एक बार उसकी सिद्धि हो जाएगी तो वचन की भी जरूरत नहीं रहेगी। तब आप असंग तक पहुंच गए होंगे। ये एक सामान्य बात कही। और उसके बाद हम जब शास्त्रीय बातों में जाएंगे तो भक्ति की बात आएगी कि भाई आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते वक्त सबसे पहले प्रीति होगी, पूजा करने में आपकी भक्ति बढ़नी चाहिए। भक्ति करते हुए वचन की भाई वचन कैसे कहे हैं, किस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए, वो वचन के अनुसार चले जाओगे तो चलते जाओगे तो बाद में एक समय ऐसा आएगा, उस समय वचन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। वचन के अनुसार सारी क्रियाएं अपने आप होने लगेगी। तो वही असंग अनुष्ठान है। तो वही असंग की बात कही है। और अब जो आलंबन की बात कहेंगे कि आलंबन किस प्रकार का होना चाहिए, किससे आलंबन बनाना चाहिए हमारे चित्त को शांत करने के लिए, हमें ध्याता से समापत्ति तक पहुंचने के लिए, यानी ध्येय और ध्याता दोनों एक रूप हो जाए, वहां तक पहुंचने के लिए जो सबसे सुख की अनुभूति कराने वाली स्थिति है, उस स्थिति में जो जो पहुंचे हैं उनको अमृत का अनुभव होता है। इसलिए ये जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक अन्य वैदिक परंपरा में एक बात कही है कि उस समय अमृतत्व का अनुभव होता है कि आप अमर हो गए हैं। जो बात आनंद गंज जी कहते हैं कि अब हम अमर भये न मरेंगे, ये एक अनुभूति कैसी होगी, कैसे अमरत्व का बोध होता है। तो वो समापत्ति की स्थिति है, और समापत्ति तक पहुंचने के लिए आलंबन पहला कदम है। आलंबन किससे बनाना चाहिए, कैसा आलंबन होना चाहिए, उस आलंबन से निरालंबन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसकी चर्चा हम अगले स्वाध्याय में करने वाले हैं। तो उसके बीच में ये इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता और सिद्धि आती है, वो क्या चीज? नहीं, वो आशय में आ गया ना सब। आशय आशय तो 5 प्रणिकान थोड़ा थोड़ा अलग है। प्राणिधन और इच्छा, प्रवृत्ति और ये जो है वो सब एक ही बात है। इसकी चर्चा हमने पहले की थी एक बार कि 5 आशय और ये 4 जो बातें हैं, इच्छा, प्रवृत्ति और सिद्धि, वो दोनों एक ही बात है। आप थोड़ा उसमें प्रणिधान शब्द आगे लगा दो तो 5 चीज हो जाएगी। तो वो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी वो शक था, मगर डिस्क्रिप्शन अलग करते हैं प्रणिधान का और ये इसका। कब किधर शास्त्र में नहीं बताया कि वो एक ही है।
नहीं, बात एक ही है, उसमें अंतर नहीं है। आप उसको गंभीरता से चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ, कि मेरे को वो शंका आई थी। हुँ, तो फिर वो श्रद्धा, प्रीति, धृति और धारणा भी शब्द आते हैं। हुँ, इसके ही संदर्भ में वो उसकी क्या है? चर्चा हम अब आगे आलंबन के वक़्त करेंगे। उसमें थोड़ा अंतर है, लेकिन वो आलंबन की जब बात करेंगे तब वो उसकी चर्चा करेंगे। ओके, हुँ, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। ठीक है जीतू भाई, तो इसी के साथ हम आज के सेशन का विराम देंगे हो। सो इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनि जाओ, आखा विश्व नु मंगल भाव, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सर्व जीवे, सर्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सर्व भूवेषु, वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष मुक्त बनी में समता सौ समाचरो।